सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 19। आई रिकमेंड कि अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट करो। उसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है, कार्ड पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल 19। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, what is the number of ways of choosing 4 card from a pack of 52 playing cards and in how many of these। आगे अपने को 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने पास 6 क्वेश्चन है। पहले तो आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कोई 4 प्लेइंग कार्ड्स को चूज करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो। अब मैंने आपको 7.4 में बताया था कि क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन के बारे में सोच के देखो, आपको 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने। सपोज करो आपने एस 2 3 4 सेलेक्ट कर लिया। अगर आप एस 2 3 4 सेलेक्ट करते हो या फिर 2 3 4 एस सेलेक्ट करते हो या फिर 4 3 2 एस सेलेक्ट करते हो, ये तीनों एक ही तो बात है। वही 4 कार्ड आपने सेलेक्ट करे, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। चूज कितने करने हैं, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 52C4। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फिर अब नीचे अपने सेम ही लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो बताओ टोटल कार्ड कितने हैं, 52। चूज कितने करने हैं, 4। तो 52C4। सॉल्व कैसे करेंगे, 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 में से 4 माइनस कर देंगे तो 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये जो 4 है उसके आगे फैक्टोरियल और लगा देंगे। क्लियर है। थोड़ा सा सॉल्व करो। 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में पड़ा है 4 फैक्टोरियल। अब 52 फैक्टोरियल को ओपन करो, 52 51 50 49, और इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनको मैं 48 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड में एक 48 फैक्टोरियल पहले से ही पड़ा है। मल्टीप्लाई इस 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, 4 3 2 1। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल गया, इस 4 की कटिंग कर दो 52 से, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। इस 2 की कटिंग कर दो इस 50 से, 25 आ जाएगा। और इस 3 की कटिंग कर दो इस 51 से, 3 1 ज़ा 3 2 1 21 बच गया, 3 7 ज़ा 21। क्लियर है। क्या क्या नंबर अपने पास बच गए, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, आपका फाइनल आंसर आएगा 270725। 270725। बताओ पहला पार्ट क्लियर है क्या। मतलब कुल मिला के आपको 52 कार्ड्स में से अगर 4 कार्ड सेलेक्ट करना है तो आपका आंसर कितना आएगा, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, 270725 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब अपने चलते हैं इसके एक्चुअल फर्स्ट पार्ट पे। वही 4 कार्ड अपने को सेलेक्ट करने हैं। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है तो मैंने एक ये चार्ट पेपर बनाया है, इस पर मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह। तो जो डेक होता है उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेड और ब्लैक। रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26। अब जो रेड कार्ड्स होते हैं ना, उनको आगे 2 सूट्स में डिवाइड किया गया, हार्ट एंड डायमंड, दोनों में 13 कार्ड्स होते हैं। ब्लैक को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्पेड एंड क्लब, इन दोनों में भी 13 कार्ड होते हैं। तो 13 4 सेट होते हैं, आपस में मिला के टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, सबसे पहले तो आता है ए, जिसको अपने एस बोलते हैं। उसके बाद 2 से लेके 10 तक आती है काउंटिंग। इन 2 से लेके 10 तक को अपने नंबर कार्ड या फिर नॉन फेस कार्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है जे के क्यू। जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन, के मतलब किंग, और इन तीनों को अपने फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड बोलते हैं। टोटल 13 हो गए। देखो पहला एस हो गया, 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड ये हो गए, तो टोटल 10 हो गए, और 3 ये रहे जे क्यू के 13 कार्ड। मतलब हार्ट के अंदर भी 13 इस तरह के होते हैं, डायमंड में भी 13 इस तरह के, स्पीड में भी 13 इस तरह के, और क्लब में भी 13 इस तरह के। इतनी बात क्लियर है क्या। अब इसके बाद अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, आर ऑफ द सेम सूट, जो सेम सूट के होने चाहिए। मतलब आप अगर 4 कार्ड सेलेक्ट करो, वो चारों हार्ट के हो सकते हैं, वो चारों डायमंड के हो सकते हैं, वो चारों स्पेड के हो सकते हैं, और वो चारों क्लब के भी हो सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लैंग्वेज वही लिखी है, सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लिया, चूजिंग 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट। हमें सेम सूट के 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है, नीचे वही लाइन लिख दी, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। अब सोच के देखो, सपोज करो अपने बात करते हैं हार्ट सूट की। तो हार्ट के अंदर टोटल कार्ड कितने हैं, 13, और उनमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 13C4।
ये वाले जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ किसके लिए हैं, हार्ट के लिए हैं। क्या सेम तरीके का कॉम्बिनेशन डायमंड के लिए नहीं बनेगा क्या? फिर क्या सेम तरीके का स्पेड के लिए नहीं बनेगा क्या? फिर सेम तरीके का क्लब के लिए नहीं बनेगा क्या? तो ये मैंने सिर्फ लिख दिया सपोज करो हार्ट के लिए। इसी तरह अगर मेरे को क्लब के लिए लिखना है तो क्लब में भी 13 कार्ड होते हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। स्पेड के लिए लिखना है तो 13 कार्ड होते हैं, 4 को सेलेक्ट करना है। क्या बच गया? डायमंड बच गया। डायमंड में भी 13 कार्ड होते हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। भी इतने तरीक़ों से मैं हार्ट में सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतने तरीक़ों से मैं डायमंड में सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतने तरीक़ों से मैं स्पेड में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इतने तरीक़ों से मैं क्लब में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इन चारों का ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। क्लियर है। अब ये जो 13C4 है ये 4 बार लिखा हुआ है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 4 × 13C4 भी x x x x 4 बार लिखा हुआ है तो उसको 4x लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 13C4 को सॉल्व करना है तो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 - 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको। 13 को सॉल्व किया तो 13, 12, 11, 10 और आगे मैंने लगा दिया 9 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये नीचे डिवाइड में 13 - 4 कितना आने वाला है? 9 फैक्टोरियल। 4 को सॉल्व कर दिया तो 4, 3, 2, 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 12 गया 4 पे, और फिर ये 2 पे, फिर ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 पे। क्या क्या बच गया अपने पास? 13 बच गया, 2 बच गया, 11 बच गया, 10 बच गया। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर आएगा 2860। बताओ क्लियर है क्या? टोटल कार्ड कितने होते हैं एक सूट के? 13। उनमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। टोटल सूट कितने होते हैं? 4। तो यही सेम कॉम्बिनेशन अपने को 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा। सभी को ऐड कर दिया, अपना फाइनल आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर है क्या? अब अपने चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो नेक्स्ट अपना पार्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब अपने को 4 कार्ड ही सेलेक्ट करने हैं, लेकिन चारों कार्ड डिफरेंट सूट से होने चाहिए। मतलब एक डायमंड से हो गया, एक हार्ट से, एक स्पेड से हो गया और एक क्लब से हो गया। तो सबसे पहले वही 9 लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको 4 डिफरेंट कार्ड्स को सेलेक्ट करना है। तो सपोज करो मैं बात करता हूँ हार्ट की, तो हार्ट के टोटल कार्ड कितने हैं? 13, और 13 में से सेलेक्ट कितने करने हैं? आपको 1। तो 13 टोटल कार्ड है, सेलेक्ट कितना करना है? 1। इसी तरह हार्ट हो गया। अब डायमंड में भी 13 कार्ड है, 1 सेलेक्ट करना है। इसी तरह स्पेड में भी 13 कार्ड है, 1 सेलेक्ट करना है। और इसी तरह क्लब में भी 13 कार्ड है, 1 सेलेक्ट करना है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आपको इन सभी कॉम्बिनेशंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ ऐड करना है? देखो, अपने को 4 कार्ड सेलेक्ट करने थे। यहाँ पे हमने वो चारों के चारों कार्ड एक ही सूट से सेलेक्ट कर लिए थे। फिर हमने अदर 4 कार्ड अदर सूट से सेलेक्ट किए, फिर अदर 4 कार्ड अदर सूट से, और सेम इसी तरह यहाँ पे किया। तो अगर आप चारों के चारों कार्ड एक ही तरह के सूट से कलेक्ट कर लेते हो और फिर आप सेम प्रोसेस 3 और बार रिपीट करते हो तो अपन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अपने को 4 ही कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एक सूट में से मैंने कितना किया? 1। फिर दूसरे सूट में से दूसरा, फिर तीसरे सूट में से तीसरा, और चौथे में से चौथा। मतलब 4 कार्ड्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट सूट से कलेक्ट करना हो तो जो कॉम्बिनेशन आएगा, फाइनल कॉम्बिनेशन जो आएगा, वो सभी कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई आएगा। बताओ क्लियर है कि इतनी बार? अब 13C1 का क्या मतलब है? 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 - 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना। ये बन गया 13 फैक्टोरियल, 13 - 1 कितना है? 12 फैक्टोरियल, और नीचे पड़ा है 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 13 × 12 फैक्टोरियल। डिवाइड में कितना पड़ा है? 12 फैक्टोरियल पड़ा है। मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 1। तो 12 से 12 गया, मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? 13। क्या समझ में आया कि इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करके भी आंसर कितना आने वाला है? 13, 13, 13 आने वाला है। बताओ क्लियर है क्या? इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख लो, 13 की पावर 3, 13 की पावर 3। अब ये वाला एक 13 और ये वाले 3 13। फाइनल आंसर कितना आ गया? 13 की पावर 4। मतलब आपको 13 को 13 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। आपका फाइनल आंसर आएगा 28561। 28561। बताओ क्लियर है क्या? मतलब अगर आपको 4 डिफरेंट सूट से 4 डिफरेंट कार्ड्स को सेलेक्ट करना है तो आप टोटल कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो? 28561 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब अपने चलते हैं पार्ट। अब आप देखो पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर भी अपने को 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और सारे के सारे कैसे कार्ड होने चाहिए? फेस कार्ड होने चाहिए। अब
जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसके अंदर फेस कार्ड काउंट करना कितने हैं, जे क्यू के को फेस कार्ड कहते हैं। तो 13 आर्ट में हो गए, 13 डायमंड में, 13 स्पेड में और 13 क्लब में। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। 12 में से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12C4। वही लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो 12C4 अपना फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। इसको लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ जाएगा 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 12, 11, 10, 9 और इसको मैं लिख दूंगा 8 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि डिवाइड में भी 8 फैक्टोरियल आने वाला है। 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल। ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको सॉल्व कर देते हैं। 4, 3, 2, 1। क्लियर है क्या। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ये 4, 3 सा 12 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से इसको कट कर दो 5 पे। आपके पास बचा क्या क्या, 11 बच गया, 5 बच गया, 9 बच गया। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका फाइनल आंसर आएगा 495। बताओ क्लियर है क्या। यानी टोटल 12 फेस कार्ड में से अगर आपको 4 फेस कार्ड सेलेक्ट करने हैं एक साथ तो 12C4 आपका फाइनल आंसर है, जिसको सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर आएगा 495। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल क्लियर है, इजी था। अब अपने चलते हैं पार्ट 4। अब आप लोग देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। मतलब वही 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। क्लियर है। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं डेक में, 26। टोटल ब्लैक कितने होते हैं, 26। तो 26 में से 2 सेलेक्ट करने हैं और बचे हुए 26 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। अब पहले तो मेरे को ये बताओ, आंसर तो आपको पता लग गया 26C2 आएगा। अभी टोटल कार्ड कितने, 26 सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। लेकिन जब रेड कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 26C2 आ जाएगा, ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तब भी 26C2 आ जाएगा। उन दोनों का ऐड करूं या फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं फाइनल आंसर के लिए। तो मैंने आपको बताया था चारों कार्ड अगर एक साथ सेलेक्ट करने हो तो बीच में प्लस आता है, और अगर अपने डिवाइड करके सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे पिछली बार किया था 1 1 1 1 तब आता है बीच में मल्टीप्लाई। तो इसमें भी डिवाइड करके ही कर रहे हैं, अपने भी 2 एक में से सेलेक्ट कर रहे हैं, बचे हुए 2 दूसरे में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों अपने कॉम्बिनेशंस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपना फाइनल आंसर आएगा। तो सबसे पहले वही लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। 26 में से सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो 26C2। ब्लैक कितने, 26। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। अब टोटल 4 करने थे, 2 हमने इसमें से किए, 2 इसमें से किए। अगर फाइनल आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या। 26C2 को सॉल्व करो, 26 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ जाएगा 26 माइनस 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या। इधर देखो, अब 26 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 26, 25, 24 तक जाएंगे, आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। नीचे 26 माइनस 2, 24 फैक्टोरियल बन गया। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 2 × 1 आ गया। इसको इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। 2 से इसको कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 1 3। अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, 13 × 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 325। मतलब अगर इसको सॉल्व करने पे 325 आया तो इसको सॉल्व करने पे भी 325 ही आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 325। 2 बार सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, तो हमने एक बार सॉल्व कर दिया और जो आंसर आया उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब 325 को 325 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 105625। 105625। इतनी बात क्लियर है क्या। मतलब अगर आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 105625 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या। अब अपने चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में अपने को दे रखा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। पहले ये लिख लेते हैं। अब इसमें ये चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो कार्ड सेलेक्ट कितने करने हैं। कार्ड सेलेक्ट अपने को 4 ही करने हैं, वो अपने को शुरू में क्वेश्चन में बता रखा है। तो अब अपने को चारों कार्ड सेलेक्ट करने हैं और चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो बताओ सेम कलर के कितने कार्ड होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, 26। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। ब्लैक के कितने होते हैं, 26। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। अब क्योंकि इस बार चारों कार्ड अपने एक ही सूट से या एक ही कलर से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर के लिए हम दोनों कॉम्बिनेशंस का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही अपने लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। चलो रेड कार्ड कितने हैं, 26। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। ब्लैक कितने हैं, 26। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। अब क्योंकि चारों कार्ड हमने सीधे रेड में से ही सेलेक्ट कर लिए,
तो अपने दोनों चीज़ों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही है? अभी चारों अगर एक ही चीज़ में से सेलेक्ट कर लिए तो ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। और अगर स्प्लिट किए हैं जैसे 1 1 1 1 या फिर 2 2, अगर ऐसे स्प्लिट कर दिए तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। याद रह जाएगी इतनी बात, ठीक है। तो ये 2 बार सेम ही चीज़ लिखी हुई है, तो मैं इसको 2 × 26C4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 × सॉल्व करो 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 26 - 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो 2 × 26 को सॉल्व करो 26, 25, 24, 23 और 22 आगे लगा दो फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 26 - 4 आ गया 22 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 4 3 2 1। 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 से डायरेक्ट 24 कैंसिल आउट कर दो। क्लियर है इतनी बात? इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आएगा 29900, 29900। क्लियर है क्या? इसी के साथ ये कंप्लीट होता है अपना एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में 5 पार्ट थे, पांचों ही पार्ट थोड़े से टफ थे, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि ये प्लस और मल्टीप्लाई वाली। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 19। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।